Assalamu alaikum everyone. This is Tokir Ahmed, founder KSSW. I am here today to deliver the first training session for the member of the KSSW. A series of training sessions have been designed for the development of the member of KSSW. As our society believes that the better we are trained, the better and quicker we will be at our work. The purpose of designing these training sessions is of course to attain the goals of the KSSW. The first question that arises in our mind is that why actually these training sessions and what will be the outcomes of these training sessions. It's okay, I am going to explain these objective of the training sessions in the next slide. The first objective to deliver the training session is to develop the knowledge and skill required to do a job. It's mean that the knowledge and the skill that is required to perform the social work in KSSW is developing that two major component in the members. First one is knowledge and second one is the skills. अगर इसे मैं ज़रा एलोबोरेट करूं तो वो ये है कि आपको KSSW की कोई भी प्रोजेक्ट या KSSW का कोई भी एक्टिविटी या टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिस बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और जिस स्किल की ज़रूरत है उसको आप में डेवलप करना। ये स्किल सेट और नॉलेज आपके पास KSSW का मेंबर बनने से पहले भी हो सकता है और KSSW के मेंबर बनने के बाद आप इसे डेवलप भी कर सकते हैं। यानी कि ये KSSW में काम करने के लिए लाजमी है। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशनल नीड के साथ अलाइन करना, यानी कि जो आपका डेवलप्ड स्किल सेट है जैसा जो कि हम पहले ऑब्जेक्टिव में अटेन करेंगे, उसके बाद उसको आप ऑर्गेनाइजेशनल नीड के साथ जो KSSW के गोल्स हैं हम उन्हें अगली स्लाइड्स में देखेंगे, उसके साथ आपको अलाइन करना। इसको मैं आगे एक इमेज के ज़रिए समझाता हूँ आप लोगों को। और जो थर्ड वन है वो है इन्हांस द कम्पिटेंसीज ऑफ द मेंबर, इन्हांसिंग द कम्पिटेंसीज, यानी कि आपकी कोई स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ फॉर ए पर्टिकुलर टू परफॉर्म पर्टिकुलर ड्यूटी या टास्क दैट इज असाइन्ड बाय KSSW, उस चीज़ को, उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना भी ट्रेनिंग का पर्पज़ है, ट्रेनिंग के गोल्स में से एक है। अब ज़रा आप इस तस्वीर देखें कि आप में लेट्स सपोज आपकी कम्पिटेंसीज हैं, आप में एक डेवलप्ड स्किल सेट है, मगर उनको किसी डायरेक्शंस, एक प्रॉपर डायरेक्शन में यूज़ नहीं किया जा रहा, उन्हें किसी प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो आउटकम्स क्या होगा? नेट आउटकम जो होगा वो ज़ीरो होगा सिंपली। क्योंकि अगर आपकी तमाम मेंबर्स की जो स्किल सेट है डेवलप्ड है या KSSW की एक्टिविटीज से जो डेवलप्ड हो रहा है, उनको एक डायरेक्शन में एक प्रॉपर वे और वेल मैनेज तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उन कम्पिटेंसीज को और उस स्किल सेट को और उन स्ट्रेंथ को, तो हमारे पास नेट आउटकम्स आएंगे। सिंपली आप मुझसे बेहतर जानते होंगे वेक्टर एडिशन। तो आप यानी कि ट्रेनिंग सेशन को करने का मकसद ये है कि आपको अलाइन किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल नीड के ज़रिए, और आपका जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है या आपका जो डेवलप्ड स्किल सेट है उसको एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जा सके। तो मीन्स कि हमारे पास KSSW में जो टैलेंट है उसको एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफिल किया जा सके। Now I would like to proceed by introducing KSSW. Actually KSSW found in I think 2021, yes, in Ramzan, with the vision statement of to support student development of strong ethical principles, personal well-being and social leadership. अच्छा, इसमें कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको कलर्ड कर दिया है। मैं ये पॉइंटर ऑन करूं, यस। इसका मतलब ये है कि विजन स्टेटमेंट का कि स्टूडेंट की मजबूत अखलाकी असूलों, पर्सनल ग्रूमिंग
एंड वेल बीइंग, और इनकी समाजी क़यादत को डेवलप करने में, समाजी क़यादत को डेवलप करने में मदद करना, सपोर्ट करना। सबसे पहले ये है कि तमाम KSSW की जितनी अपर मैनेजमेंट है और जितनी हमारे मेंबर्स हैं, उन सबको विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट ज़बानी आनी चाहिए। आप लोगों को विजन स्टेटमेंट ज़बानी आनी चाहिए और इसके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए आप लोगों को। KSSW का विज़न ये है कि स्टूडेंट्स में मजबूत अखलाकी असूलों को डेवलप करें, ठीक है, और उनके साथ पर्सनल वेल बीइंग और फिर सोशल लीडरशिप, इनको मैं आगे मज़ीद एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि KSSW का विजन क्या है, ये आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं KSSW के मिशन की तरफ। डेवलपिंग द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस विद इंटीग्रिटी एंड कंपिटेंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी एंगेज सर्विस। मिशन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं: प्रैक्टिस विद इंटीग्रिटी, कंपिटेंस एंड पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी इंगेज सर्विसेज। मतलब ये है स्टूडेंट को इस काबिल बनने में मदद फराहम करना कि वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले में, यानी हर एक्शन में काबिलियत को अपनी कामयाबी का टूल बनाए, यानी कि काबिलियत को और दयानतदारी को अपनी कामयाबी का वो जो है ना प्रैक्टिस करें, उसके ज़रिए वो अपनी काबिलियत को ज़हर करें, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी से मुंसलिक खिदमात हैं उनमें भी हिस्सा लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ जो लफ्ज़ कम्युनिटी है वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, नॉट फॉर ओनली ह्यूमंस, इट इंक्लूड योर इन्वायरमेंट। अब इस इन्वायरमेंट में हमारे इर्द गिर्द जितनी स्पीशीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमारा सबसे पहले जो है हमारी सराउंडिंग्स आती हैं, जिसमें ट्रीज़ हैं, और उसके साथ हमारे माहौल को, यानी कि उसमें एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहें तो माहौल को साफ़ सुथरा रखना, ये भी KSSW के मिशन में से है। यानी कि आपने जो कम्युनिटी के साथ मुंसलिक जितनी भी खिदमात है उनमें KSSW के मेंबर्स को पार्टिसिपेट करवाना, ठीक है। अच्छा, अब इस मिशन को, यानी कि जब हम इंटीग्रिटी के साथ अपनी ज़िंदगी के हर मामले और एक्शन में प्रैक्टिस करेंगे और कंपिटेंसी के साथ अपनी कंपिटेंसीज के बलबूते और उनके डिपेंडेंस के ऊपर हम अपने आप को ज़हर करेंगे और कम्युनिटी इंगेज सर्विस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमें क्या डेवलप होगा? इवेंचुअली हमें जो डेवलप होगा वो स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल्स डेवलप होंगे, और ये, या दूसरे लफ्ज़ों में अब ये कह लें कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल होंगे तो हम ये तीनों काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों काम करने से, यानी कि प्रैक्टिस विद इंटीग्रिटी, कंपिटेंस और कम्युनिटी इंगेज सर्विस में पार्टिसिपेट करने से हमारी क्या होगी, हमारे मेंबर्स की पर्सनल वेल बीइंग डेवलप्ड होगी, प्रमोट होगी, और उनमें सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट होगी और इन्हांस होगी। तो ये है KSSW का विजन एंड मिशन, यानी कि अब तक ये क्लियर हो गया कि एक्चुअली व्हाट KSSW वांट टू इम्प्लीमेंट और एक्चुअली व्हाट KSSW टू डू, यानी कि KSSW चाहती क्या है, KSSW का विजन और मिशन क्या है। तो ये तमाम मेंबर्स को ज़बानी ये दोनों स्टेटमेंट्स आने चाहिए और इनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद आती हैं KSSW की कोर वैल्यूज़। KSSW की 3 मेन कोर वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिस विद इंटीग्रिटी। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर विद डिटेल, ईच वन आई विल एक्सप्लेन in details. Second one is relationship building, and third one is what? Third one is diversity and equity. Now I am moving towards the practice with integrity. अब प्रैक्टिस विद इंटीग्रिटी यानी दयानतदारी का मुजाहरा करना, मतलब ये कि KSSW इंटीग्रिटी का मुजाहरा कहाँ और कैसे करती है? अपने मुआशरे का जिम्मेदार फर्द होने की हैसियत से और एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते से समाजी कामों के असूलों को, अखलाकी ज़ाब्तों और जो ईमानदाराना अक्कासी का अमल है, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन को फ़रोग देकर एक दयानतदार और ज़िम्मेदार मुआशरे का फ़र्द का मुज़ाहरा करना, यह है KSSW की पहली कोर वैल्यू, प्रैक्टिस विद इंटीग्रिटी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन, अपना एहतसाब खुद करना। हर मेंबर अपना एहतसाब खुद करता है यहाँ KSSW में,
ठीक है, और ये KSSW की कोर वैल्यू है। और अब इस कोर वैल्यू को अटेन करने का मतलब क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको KSSW के मिशन में बताया था कि स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल्स, हमारा मकसद है स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल। अब जब हम प्रैक्टिस विद इंटीग्रिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने हर एक्शन में, तो ऑफ कोर्स हम स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारा जो विजन और मिशन होगा वो अटेन हो रहा होगा। तो इसके साथ हमारी जो दूसरी कोर वैल्यू है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग KSSW में किस तरह डेवलप की जाती है, या KSSW का मेंबर बनने के लिए आपको आपके पास रिलेशनशिप बिल्डिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप KSSW का जो मिशन और विजन है उसे अटेन कर सके। उसके लिए जैसा कि हमारी डिफरेंट विंग है, PR&C है, पब्लिक रिलेशन विंग है, दूसरी HR है, और उसके बाद स्पॉन्सर टीम जो है, वैसे तो तमाम टीम्स, लेकिन ये ज़्यादा डोमिनेंट है इस हवाले से कि, और वैसे भी जो KSSW में एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमेशा डिफरेंट टीम्स के मबैन होती हैं, यानी कि हम डिफरेंट रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और उनका मतलब क्या होता है, यानी कि उनका मकसद क्या होता है कि एक तो हम इंकरेज कर सकें इनोवेशन में, क्योंकि डिफरेंट टैलेंट को मिक्सअप करके उस उनकी जो स्ट्रेंथ का सेट है या स्किल्स सेट है उनके पास, डेवलप स्किल सेट, उसके ज़रिए इनोवेशन को प्रमोट करना, टीम वर्क को प्रमोट करना, और कोलैबोरेटिव लर्निंग मींस म्यूचुअल लर्निंग। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करने के लिए, मींस कि आपको एक जॉब करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इनोवेशन हो या टीम वर्क हो या कोलैबोरेटिव लर्निंग हो। अब म्यूचुअल लर्निंग हमेशा आप किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेट सिस्टम में चले जाएं, किसी भी जॉब के हवाले से, किसी भी सेक्टर में, चाहे एजुकेशनल सेक्टर हो, तो वहाँ ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मज़ीद हम इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारी दूसरी कोर वैल्यू है रिलेशनशिप बिल्डिंग। जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उनमें से किसी ना कोई कोर वैल्यूज़ हमारी अटेन हो रही होती है। और कोर वैल्यू अटेन करने का मतलब ये है कि हम मूव कर रहे हैं KSSW के मिशन की तरफ। जी, तो हमारी जो थर्ड कोर वैल्यू है वो है डाइवर्सिटी एंड इक्विटी। देखें, इस कोर वैल्यू को प्रैक्टिस करवाने का मतलब क्या है, मतलब आउटकम्स हम इससे क्या चाहते हैं, वो जो हम इसका जो आउटकम है वो असल में दो आउटकम्स है। एक है अडेप्टेबिलिटी, सेकंड है एक्सेप्टेबिलिटी। ये दोनों चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी आपकी वो एक सॉफ्ट स्किल है। मींस it's actually indicate that how easily you can adjust to the changing circumstances। अब आप कंसीडर करें कि आप एक जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपके हाँ वहाँ इर्द गिर्द के लोग चेंज होते रहते हैं, आपकी ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आप उसमें किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इस चीज़ को एडजस्ट करना एक्चुअली KSSW, इस चीज़ को एडजस्ट करने की जो स्किल है, जो सॉफ्ट स्किल या वे है, उसको डेवलप करना KSSW का पर्पज़ है। जब ये डेवलप्ड होगी तो हमारी जो पीछे पर्सनल वेलबीइंग का एक पॉइंट था हमारे मिशन में, हमें वो अचीव होगा। इसी तरह दूसरी हमारे पास जो होती है वो है अडेप्टेबिलिटी। अब आप जब किसी भी जगह जॉब कर रहे होते हैं, जिस जगह भी रह रहे हैं, अभी कॉलेज और स्कूल लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में ये चीज़ इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होती, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी का फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाता है। और जो लोग अडेप्टेबल और एक्सेप्टेबल होते हैं वो हमेशा वर्क प्लेस वर्क में अपने आप को बहुत तेज़ी से एक्सलरेट करते हैं, क्योंकि आपके साथ हमेशा एक जैसे लोग नहीं रहेंगे, लोग तब्दील होते रहेंगे। तो आप में दूसरों के आइडियाज़ को, दूसरों की कल्चर को, और दूसरों की जो रहने सहने का जो भी तरीका है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको एक्सेप्ट करने का
एक्सेप्ट करने के लिए कुव्वत होनी चाहिए आपके पास। अपनी बात हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। हाँ, दूसरों की बात को किस तरह एक्सेप्ट करना है, किस हद तक एक्सेप्ट करना है और अपने ऊपर उसके किस तरह अफेक्ट लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस डाइवर्सिटी और इक्विटी के कोर वैल्यू से हमने अटेन करनी है। ये KSSW के पर्पज़ है कि जो हमारे मेंबर हों वो इस चीज़ के लिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होने से पहले ट्रेंड हो। तो ये KSSW की 3 मेन कोर वैल्यूज हैं जो अटेन होने से हमारा जो है ना मिशन और विजन KSSW जो KSSW चाहती है वो अटेन होगा। यहाँ मैं एक्सेप्टेबिलिटी की एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फातिमा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आपने नाम सुना होगा। ये एक जगह इनकी HR टीम आई हुई थी, ग्रेजुएट जो ये लेते हैं फ्रेश ग्रेजुएट, उनकी हायरिंग के लिए। जो इनका HR मैनेजर था उसने एक सेमिनार हॉल में जो जहाँ ये अपनी ड्राइव चला रहे थे वहाँ उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई। उसने इस तरह किया कि जैसे ही लोग बैठे हुए थे, आई वाज आल्सो देयर, तो जैसे ही हम लोग बैठे हुए थे उसने काउंटिंग करवाई और कहा कि यानी कि फर्स्ट रो में अगर 7 लोग हैं तो उसने कहा कि 1 to 7 तक काउंटिंग करें और फिर इसी तरह सेकंड रो जो है वो फिर 1 से 7 एंड सो ऑन। जब ये सारा केमिकल सेमिनार हॉल में इस तरह काउंटिंग होगी और उसने कहा कि आप लोगों ने जो डिजिट आपके ऊपर आए तो आपने जो है ना उसे याद रखना है। लेट्स सपोज मेरे ऊपर 3 डिजिट आया था, ठीक है, तो मैंने वो 3 याद कर लिया। अब जब वो सारी काउंटिंग होगी अब उसने कहा कि जो डिजिट 1 जिनके पास आया था वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं, डिजिट 2 वाले एक जगह, डिजिट 3 एंड सो ऑन। अब जब हम दोबारा अपनी सीटें चेंज की और दोबारा सीटिंग की तो हमने देखा कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग थे वो अब और थे, कोई और नहीं थे। तो फिर हमें HR के जो हेड था उसने बताया कि ये एक्टिविटी करवाने का मतलब ये है कि अब आप देखें कि आपके दोनों तरफ लोग चेंज हैं। उसने कहा मुझे पता है कि स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में हम जब किसी भी जगह जाते हैं या क्लास में बैठते हैं हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको हमेशा डिफरेंट लोग ही मिलेंगे। तो यानी कि उसने हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाई। तो हमें भी KSSW का जो कल्चर है वो भी इसी तरह का कल्चर पहले से डेवलप्ड करके अपने मेंबर को ट्रेन करना चाहती है। अब इसके लिए इसकी एक गुड एग्जांपल है कि KSSW में भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम बिग सिटीज़ से, कैद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, फैसलाबाद, लाहौर एट्सेट्रा। तो डाइवर्सिटी का जो फैक्टर है ये एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है कि जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर वैल्यू भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है KSSW के मिशन की तरफ। अच्छा, अब इन कोर वैल्यूज को अटेन करने के लिए ऑफ कोर्स अगर हम कोर वैल्यू अटेन कर लेते हैं तो उनका पर्पस मिशन और विजन ही है। हमने कुछ गोल सेट किए हुए हैं, KSSW अपने गोल सेट किए हैं कि इन गोल्स को जब हम अचीव कर लेंगे तो हम अपनी कोर वैल्यू को अचीव कर लेंगे। अब वो गोल्स क्या हैं? पहला गोल्स है प्रोवाइडिंग गाइडेंस। ऑफ कोर्स पिछली जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो कॉम्पिटेंसीज बताई हैं या जितनी भी मैंने डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल जो हैं KSSW के पॉइंट्स, उनको जो मैंने मेंशन किया है वो कैसे होंगे जब हम उनके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस हमें मिलेगी तभी हम वो अटेन कर सकते हैं। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग टू द स्टूडेंट। अब उस स्किल सेट को जैसे जिसमें पर्सनल वेलबीइंग था और उसके साथ साथ सोशल स्ट्रॉन्ग सोशल एथिक्स थे, उन सब के लिए और आप लोगों को क्रिएटिव बनाने के लिए कुछ कंपटीशंस अरेंज करवाने होंगे। यानी कि इस हमारा दूसरा मकसद ये है कि हम ये जो पीछे हमने कॉम्पिटेंसीज मेंशन किया उनको अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट एक वाइड रेंज ऑफ कंपटीशन अरेंज करवाने चाहिए जिससे स्किल डेवलपमेंट सेट हो और उसके साथ क्रिएटिव थिंकिंग हो। दूसरा गोल ये है। अब आपको इस चीज़ का पता चल रहा होगा कि जब हम कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो उसका पर्पज़ क्या है, उससे हमारी कौन सी कोर वैल्यू, कौन सी हमारा जो है ना मिशन और विजन स्टेटमेंट का पॉइंट अचीव हो रहा है। इसी तरह सेकंड है। तीसरा जो हमारे पास है ऑब्जेक्टिव, 3 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं KSSW के, ये भी हर बंदे को, हर मेंबर को और अपर मैनेजमेंट के हर मेंबर को ज़बानी पता होना चाहिए।
तीसरा है स्टूडेंट्स की हेल्प करना, एजुकेशन फॉर ऑल। अब इसको करने से कौन कौन से हमारी कोर वैल्यूज अटेन होती हैं वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भाई जो हमारी स्पॉन्सर टीम के साथ नेगोशिएट करना एक सबसे बड़ा मसला और सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो नेगोशिएशन स्किल्स और पार्टनरशिप स्किल्स ये आपको इसी प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप्ड होगी। या फिर यूं समझ लें कि एसएसडब्ल्यू का मेंबर बनने के लिए आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। जब आपके पास नेगोशिएशन स्किल और पार्टनरशिप स्किल्स होगी तो आप हमारा फाइनेंशियल एड जो प्रोजेक्ट है उसे अच्छी तरह से चला सकते हैं या लीड कर सकते हैं। ये के एस एस डब्ल्यू, यहाँ तक के एस एस डब्ल्यू के इस बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एस एस डब्ल्यू क्या चाहती है, के एस एस डब्ल्यू क्या करना चाहती है, किन चीज़ों पर इसने काम करना है, ये अपने मेंबर को किस तरह सोसाइटी का यूजफुल मेंबर बनाना चाहती है, यानी कि मुआशरे में जो के एस एस डब्ल्यू का मेंबर होगा उसके पास कौन कौन सी स्किल सेट होगा और कौन कौन से उसके पास स्ट्रॉन्ग एथिकल कोड्स या प्रिंसिपल्स होंगे। इन सब को हमने अचीव करना है। अब इस अचीव करने के लिए हमने कोर वैल्यूज और फिर उन कोर वैल्यू को अचीव करने के लिए गोल सेट किए हैं। जैसे जैसे गोल्स अचीव होते जाएंगे तो हमारा जो है ना मिशन और विजन क्लियर होता जाएगा, अचीव होता जाएगा। अच्छा, इन सब को अटेन करने के लिए बेसिक प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? अब या फिर यूं कह लें कि अगर आप के का मेंबर हैं तो ये चीज़ें आप गेन करना चाहते हैं तो आपके पास बेसिक प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए, या फिर के की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से आप में ये चीज़ें डेवलप्ड होंगी। अगर स्किल सेट नहीं है ऑलरेडी, अगर डेवलप्ड है तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ मज़ीद पॉलिश होगा और इसके लिए आप के को जो है वो मज़ीद आपको के को एक्सलरेट करने में, डेवलप करने में आप एक बेसिक रोल प्ले करेंगे। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट चीज़ आप कह लें वो है नॉलेज। अब नॉलेज में क्या है, नॉलेज यानी कि के बारे में अंडरस्टैंडिंग, के चाहती क्या है और इसके अलावा सोशल वर्कर कैसे करना चाहिए, एथिक्स क्या होने चाहिए, एटसेट्रा। अब नॉलेज दो तरीकों से होता है, एक तो आप मैनुअल पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, दूसरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के लिए अच्छा, अब जो पहला नॉलेज की टाइप है उसके लिए भी केएसएसडब्ल्यू ने ट्रेनिंग सेशन डेवलप कर दिए हैं। जो दूसरा नॉलेज है एक्सपीरियंस, दूसरा सोर्स है नॉलेज का वो एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के लिए हमने एक्टिविटीज़ अरेंज की हुई हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उससे आपको एक्सपीरियंस नॉलेज मिलता है। तीसरी चीज़ है स्किल। फिर मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, या तो ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए केएसएसडब्ल्यू को डेवलप करने के लिए कि आप केएसएसडब्ल्यू को डेवलप करने में, केएसएसडब्ल्यू का विजन अटेन करने में कितना रोल प्ले कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप में ये स्किल लेवल कितना है, आपका ये जो स्किल लेवल है वो कितना है। हाँ, अगर मेंबर न्यूली ज्वाइंड है और उसके पास ये स्किल सेट नहीं है तो वो केएसएसडब्ल्यू की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके ये स्किल सेट हासिल कर सकता है, क्योंकि मूव तो हम उसी तरफ कर रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है वो एटीट्यूड है। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट्स। एटीट्यूड ये ना सिर्फ केएसएसडब्ल्यू के लिए बल्कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो एटीट्यूड का रोल है वो बहुत नहायत, यानी कि एक क्रिटिकल पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। देन कम्स वर्क स्टाइल। वर्क स्टाइल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में जो हम चीज़ें देखेंगे वो देखेंगे स्किल को और वर्क स्टाइल को। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में हम एटीट्यूड की तरफ और दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे। अच्छा, केएसएसडब्ल्यू की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, केएसएसडब्ल्यू को एक्सेलरेट करने के लिए जो स्किल्स चाहिए उसके दो बड़े सेट हैं, दो बड़ी टाइप्स में केएसएसडब्ल्यू को, यानी कि केएसएसडब्ल्यू देख रही होती है कि इसके मेंबर में ये दो स्किल्स होनी चाहिए। या फिर अगर हम अपना विजन अचीव करना चाहते हैं तो हमारे मेंबर में ये स्किल्स सेटअप, या हम अपने सोसाइटी में ये दो स्किल के जो सेट हैं, बड़े जो दो बड़ी टाइप्स हैं, इनको डेवलप करें। उनमें जो सबसे पहली आती है वो हमने एक बनाया है जेनेरिक स्किल्स का सेट, कि एक जनरल स्किल्स जो है ना वो होनी चाहिए हमारे मेंबर में, ताकि केएसडब्ल्यू के लिए भी यूजफुल हो और वो मुआशरे के लिए भी यूजफुल हो। इसमें जो पहली चीज आती है वो आती है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर्स। यस, आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, ऑफकोर्स इसके ऊपर तो एक पूरी डिग्री है जिसे साइकोलॉजी की तरफ चले जाएं। तो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर्स है, इसको हम उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन जितनी मैक्सिमम पॉसिबल लेवल होगा वो हम अचीव करने की ट्राई करेंगे।
इसके लिए एक मैं इस एग्जांपल देता हूँ कि इसको हम कैसे चाहते, जो हमारी एचआर टीम है यानी कि इंटरव्यू करने वाली टीम है जो करती है, तो उनका काम यही है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। या तो उनके पास वो स्किल हो ताकि वो अच्छे इंटरव्यू ले सके, और इसी तरह हम कुछ न्यू मेंबर्स को मौका देते हैं कि वो जो पहले इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनके साथ जाके इंटरव्यू लें ताकि उनमें ये स्किल डेवलप्ड हो। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, देन एम्पैथी, ऑफ कोर्स सोशल वर्क है इसमें, इस चीज़ का तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना, और हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह किस हद तक होना चाहिए ये, और कब होनी चाहिए और कब ये नहीं होनी चाहिए। सोशल वर्क में ये चीज़ भी होती है, तो हम देखेंगे आगे कि इसके लिए क्या, किस तरह जो है ना इस सारी चीज़ को मैनेज करना है। सेल्फ अवेयरनेस, ऑफ कोर्स सेल्फ अवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जी, एक आप जॉब कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी जगह, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना ज़रूरी है, और एक केएसएसडब्ल्यू के मेंबर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होता है, प्रॉब्लम ये अराइज होता है कि हमारे एरिया में, लेट्स सपोज आप यूँ कह लें कि हमारे किसी गवर्नमेंट सेक्टर या किसी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए जो है वो छाँव का बंदोबस्त नहीं है, या वहाँ जो है गर्मी या इस तरह के, अब ये प्रॉब्लम है, इसका इनोवेटिव आंसर, इसको इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करना, इसका सोल्यूशन पेश करना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया, लेकिन ये इससे कहीं बढ़कर है, ठीक है। मैंने ट्राई किया कि सिंपल से सिंपल चीज़ें एक्सप्लेन की जाए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या तो आप में ऑलरेडी डेवलप्ड होनी चाहिए ताकि आप केएसएसडब्ल्यू को के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करवाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें, या फिर आप केएसएसडब्ल्यू की डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। देन क्रिटिकल थिंकिंग, ऑफ कोर्स ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों अपने। देन डिसीजन मेकिंग, ये ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमारे जो डायरेक्टर्स और जो को डायरेक्टर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। किस तरह डिसीजन करने हैं नेक्स्ट इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। उसके बाद हमारे, अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा स्किल सेट शुरू होता है, वो है स्पेसिफिक स्किल्स, कि आपके पास कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए, या फिर केएसएसडब्ल्यू में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके कौन सी स्किल आप गेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, मीन्स आपकी टीम वर्किंग है, आपकी टॉलरेंस वगैरह एट्सेट्रा। इंटरपर्सनल स्किल्स में एक बहुत बड़ी रेंज आती है, हम इसको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। देन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, वर्बल भी एंड नॉन वर्बल भी, ये आप में होनी चाहिए जब आप केएसडब्ल्यू की एक्टिविटीज़ परफॉर्म, केएसडब्ल्यू की एक्टिविटी जब परफॉर्म करेंगे इन स्किल के ऊपर फोकस करेंगे ताकि पर्सनल वेलबींग हो सके। ऑब्जर्वेशन स्किल्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूइंग स्किल्स, the purpose of setting our HR team and interviewing the new entries, जो कि अभी के लिए हमने ट्रेनिंग सेशन से रिप्लेस किया है, लेकिन ये भी डेवलप करना है। लिसनिंग स्किल, अ गुड लिसनर इज ऑलवेज ए गुड स्पीकर, ये तो आपने सुना ही होगा। देन असेसमेंट स्किल, जी, आपको असेसमेंट स्किल देनी, और असेसमेंट स्किल, असेसमेंट किसी की लेना। केएसएसडब्ल्यू में डायरेक्टर को डायरेक्टर ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हम किसी प्रोजेक्ट का किसी को हेड बनाते हैं तो वो भी यही काम कर रहा था, प्रोजेक्ट की असेसमेंट करना, मेंबर की असेसमेंट करना, तो ये भी केएसएसडब्ल्यू के मेन। अच्छा, असेसमेंट स्किल्स मेंबर में होने से आपको, आपके लिए ये एक एक्टिविटी समझ लें, आपने सोचना है कि असेसमेंट स्किल से केएसएसडब्ल्यू की कौन सी कोर वैल्यू अटेन होती है, ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है। स्किल्स इन प्रोवाइडिंग हेल्प एंड डायरेक्शंस, जी, जो डायरेक्टर्स और को डायरेक्टर्स हैं या फिर अपर मैनेजमेंट के, उनमें एक स्किल होनी चाहिए कि वो किस तरह लोगों को हेल्प करते हैं और किस तरह डायरेक्शंस देते हैं। इट विल लीड टू लीडरशिप स्किल, जो हमारे विजन का ये वाला पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ। सोशल लीडरशिप स्किल, अब अगर उनमें ये स्किल है, अ स्किल टू प्रोवाइड हेल्प एंड डायरेक्शन, तो हमारा कौन सा विजन का ये वाला पॉइंट अचीव होगा, सोशल लीडरशिप स्किल्स। उसके बाद हमारे पास है एम्पावरमेंट एंड नेगोशिएशन स्किल्स, ऑफ कोर्स स्पॉन्सर के साथ बात करना, उसके बाद जो हमारे पास केस आते हैं उनके साथ नेगोशिएट करना, उसके बाद किसी इवेंट के लिए नेगोशिएशन करना। इसके लिए हमें एक अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स वाला आदमी चाहिए, और केएसएसडब्ल्यू का दूसरा मतलब एक अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स वाला
अपना जो मेंबर हैं उनमें ये चीज़ डेवलप करना। उसके बाद नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप स्किल्स, ऑफ कोर्स केएसएसडब्ल्यू डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ पार्टनरशिप भी कर रही होती है, नेटवर्किंग भी कर रही होती है। तो केएसएसडब्ल्यू को एक्सेलरेट करने के लिए आप में इस स्किल का होना ज़रूरी है, और आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी ये स्किल्स होनी चाहिए, नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप स्किल्स। फिर हमारे पास आता है वर्क स्टाइल। अच्छा, इन चीज़ों को, ये जो स्किल्स हैं, इनको कैसे गेन करना है और फिर इन स्किल्स को किस तरह एक्टिविटी के साथ अलाइन करना है, ये हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में करेंगे। नेक्स्ट आता है वर्क स्टाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है किसी भी प्रोजेक्ट, एक्टिविटी या केएसडब्ल्यू के प्रोग्राम को कामयाब तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, कि आप एज बीइंग डायरेक्टर, को डायरेक्टर और जनरल मेंबर आपका वर्क स्टाइल कैसा है। एक्चुअली इस वर्क स्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मुख्तसर मैं इसकी समरी यहाँ लिख देता हूँ। आपका लीडरशिप स्टाइल है कि आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी है, एज बीइंग डायरेक्टर आप किस तरह डिसीजन लेते हैं, क्या आप अपनी टीम को साथ लेके चल रही हैं, आपकी टॉलरेंस है, इंटीग्रिटी है, इनोवेशन है और कोऑपरेशन है। ये है आपका वर्क स्टाइल, कि वर्क स्टाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप में ये चीज़ें हैं और किस तरह हैं और किस हद तक हैं। ठीक है, इस चीज़ का होना केएसएसडब्ल्यू के मेंबर्स के लिए ज़रूरी है, या केएसएसडब्ल्यू का पर्पस अपने मेंबर के वर्क स्टाइल को इम्प्रूव करना है। वर्क स्टाइल को इम्प्रूव करने का मकसद ये होगा कि इन 6 चीज़ों को, मीन्स लीडरशिप स्टाइल को, डिसीजन मेकिंग को, टॉलरेंस एंड सो ऑन टू कोऑपरेशन, इन सारी 6 चीज़ों को डेवलप करना, इनको इन्हांस करना, इनको अलाइन करना, वर्क स्टाइल को अलाइन करना होगा। अब फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपका एक बेटर वर्क स्टाइल होगा देन कंपेयर टू दैट वन who have no experience like you are getting। अच्छा, अब पीछे से लेकर जितनी मैंने आपको स्टार्ट से लेकर अब तक डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज मेंशन की हैं, ये सारे केएसडब्ल्यू के मेंबर की डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज केएसडब्ल्यू के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर ये केएसडब्ल्यू के मेंबर में डेवलप होगी तो मीन्स ये एवोलेंचली वी आर मूविंग टूवर्ड द मिशन एंड विजन ऑफ द एंड वी आर अटेनिंग द गोल्स ऑफ द केएसडब्ल्यू। अब नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि इन तमाम स्किल्स को या जो कॉम्पिटेंसीज दी गई हैं, इसको किस तरह एक्टिविटीज के साथ अलाइन किया जाएगा, किस तरह किया जाता है। यानी कि हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमारे पास कौन सी स्किल आती है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, हम ये देखेंगे। लेट्स सपोज हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, तो उस प्लांटेशन ड्राइव से हमारी कौन कौन सी कोर वैल्यू अटेन होगी, उस प्लांटेशन ड्राइव को परफॉर्म करने से हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। मैं इसकी बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल देता हूँ कि जिन लोगों का ओबीएस सिस्टम है, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम है, उन्हें इस चीज़ का पता होगा कि हर सेमेस्टर में हमारे CLOs और PLOs होते हैं। CLOs का मतलब होता है कोर्स लर्निंग आउटकम्स, और PLOs का मतलब होता है प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। मींस जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप BS केमिस्ट्री कर रहे हैं, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। उस प्रोग्राम करने के कुछ आउटकम्स होते हैं डिग्री करने के। उसके बाद आप एक खास सेमेस्टर में कोई एक कोर्स पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो उसके पढ़ने के आउटकम्स होंगे वो होंगे आपके CLOs, यानी कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स। बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई KSSW एक्टिविटी परफॉर्म करती है, उसके भी इसी तरह CLOs और PLOs होते हैं, यानी कि उसकी भी इसी तरह कोई ना कोई स्किल अटेन हो रही होती है, वो उस एक्टिविटी के नीचे मेंशन होती है कि भाई इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद आपकी ये वाली स्किल जो है इम्प्रूव होगी। इस स्किल को इम्प्रूव करने से हमारी ये वाली कोर वैल्यूज अटेन होगी। इस कोर वैल्यू को अटेन करने का मतलब ये है कि हमारे मिशन और मिशन विजन का ये वाला पॉइंट हमें अचीव हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए एक मैंने एक्टिविटी ऑलरेडी इन्फॉर्म की है। स्किल सेट में चलते हैं। इसमें जी आपने ये बताना है फर्स्ट एक्टिविटी की असेसमेंट स्किल से KSW की कौन सी वैल्यू और कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ठीक है। दूसरी आप लोगों के लिए जो एक्टिविटीज है अपर मैनेजमेंट के लिए भी और तमाम मेंबर्स के लिए, वो हमारे वर्क स्टाइल में है कि टॉलरेंस। अगर आदमी के पास किसी मेंबर के पास टॉलरेंस स्किल है, टॉलरेंस ये क्या है और इसे
KSSW के गोल्स में अचीव करने के लिए किस तरह अलाइन किया जा सकता है, और टॉलरेंस के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जा सकती हैं। आपने सजेशन देनी है कि टॉलरेंस के लिए टॉलरेंस की स्किल को डेवलप करने के लिए मेंबर से कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाएं। ये 2 एक्टिविटीज़ हैं जो कि करनी नेक्स्ट इस सेशन के लिए। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मज़ीद दूसरी चीज़ें देखेंगे, इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे ट्रेनिंग सेशन को। सो मच थैंक्स।